क्या आप होश में आना चाहते हो? क्या आप जागना चाहते हो? क्या आप अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हो? अगर आप सच्चे अर्थों में चाहते हो होश में आना, तो बेहोश हो जाइए। बेहोश होना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये अजीब सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, सुन के आपको बड़ी अजीब लगेगी। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होश में आने के लिए बेहोश होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए मेरे कदमों पर सहायक बनिए, अपना योगदान कीजिए उसमें। ये बातें जो आपको बताई जाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपको सुनने के लिए जो मिलती हैं, बड़ी आसानी से सर्च किया और बात आ गई। ये सुनने के लिए तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये बातें इतनी आसानी से आती नहीं हैं। बहुत बड़ा तप होता है इसके पीछे, बहुत बड़ा बलिदान होता है इसके पीछे, तब जाकर के बातें आप तक पहुंचती हैं। और इसके बदले में आप कुछ नहीं देते हो, ना आपसे कुछ मांगा जाता है। आपसे सिर्फ यही मांगा जाता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। बात अगर आपको वास्तव में अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, दूसरे के पास तक पहुंचाइए उस बात को। तो ये अजीब से लगने वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको होश में आना है, जागना है, तो बेहोश हो जाइए। सच्चे अर्थों में ध्यान का मतलब यही है। सच्चे अर्थों में ध्यान तभी जागृत होगा, आपका ध्यान पैदा ही तब होगा जब आप सच्चे अर्थों में बेहोश हो जाओगे। मेरी इस बात को ठीक से आप समझ तब पाओगे जब आप इस रास्ते पर चलोगे। बेहोश होने का मेरा मतलब है कि इस जागृत संसार से, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं, आंखें खुली हैं, काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम होश में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये पूरी तरह से बेहोशी है। ये होश नहीं है। इस समय हम सोए हुए हैं, अंधेरे में हैं, अज्ञानता में हैं। अगर आप जागना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने आप को, पहुंचना चाहते हो उस परमानंद तक, तो इस संसार से बेहोश हो जाइए, पूरी तरह बेहोश। पीछे की अनंत वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हैं कि जितने भी दोष हैं हमारे मन में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अनंत इच्छाएं, पूरा संसार, छोड़ दीजिए उनको। कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी चीजें नश्वर हैं, नाशवान है ये संसार जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हो, जिस परम शांति को आप ढूंढ रहे हो, वो इसमें नहीं है। गलत रास्ते पर जा रहे हो आप। वो तब मिलेगा जब आप इनको पूरी तरह से छोड़ दोगे, मन से। मैं तन से, संसार से संन्यास लेने की बात नहीं करता हूं। आप जो भी कर रहे हो करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां बोई हो वहीं पर रहिए, कुछ भी बदलाव मत कीजिए। सिर्फ
अपने मन की दिशा को बदल दीजिए, अपने भाव को बदल दीजिए, मन से निकाल फेंकिए संसार को कुछ समय के लिए। साक्षी भाव में रहने का अभ्यास कीजिए। सच्चे अर्थों में आप जो भी कर्म कर रहे हो उस समय उसी में रहने का अभ्यास कीजिए। जो भी कर्म आप कर रहे हो उसे होते हुए देखिए, पूरे मन से, पूरे ध्यान से उसको देखिए, उस समय वहीं पर रहिए। ऐसा करना भी संसार से बेहोश होने के बराबर ही है। और अगर ईमानदारी से आप ये कर सकते हो तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि होश क्या है, ध्यान क्या है, शांति क्या है, शक्ति क्या है, वो परम आनंद क्या है। बड़ी आसानी से कुछ भी प्रयास किए बिना इन सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ कहने का और सुनने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। ये करने से मिलेगा, इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। संसार में लोगों को मैंने कहते सुना है, अगर उनसे बात करें कि जी सत्संग में जाइए, थोड़ा परमात्मा का भजन ध्यान कीजिए, सुबह जल्दी जागिए, ये करिए वो करिए, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि जी एक ग्रस्त आदमी के पास तो तमाम तरह के काम होते, टाइम ही कहाँ है। शाम को लेट आते हैं, सुबह जग नहीं पाते हैं, उनके पास सैकड़ों प्रकार के बहाने होते हैं। सबसे बड़ा बहाना होता है कि समय नहीं है। मेरी इस बात को सुनने के बाद वो कभी बहाना नहीं बना पाएगा। वो परमात्मा के सामने कभी इस बात को बोल नहीं पाएगा कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि इस काम को करने के लिए समय तो चाहिए ही नहीं। सिर्फ आपको साक्षी भाव में हो जाना है। आप जो भी कर रहे हो कर्म करते रहिए। बाकी जब आप साक्षी भाव में रहोगे तो फिर सारे नियम, सारे कर्म अपने आप आ जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अगर होश में आना है तो बेहोश होना सीख लीजिए। पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से अगर आप साक्षी भाव में रहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस संसार से कट गया हूं, मैं इस संसार में हूं ही नहीं, मैं होश में हूं ही नहीं, मैं बेहोश हूं। लोग भी आपको यही कहने लगेंगे कि आप होश में नहीं हो, लेकिन सच्चे अर्थों में होश वही होगा। तो अगर चाहते हो आप कुछ करना तो मेरे इस बताए हुए रास्ते पर चलिए और साक्षी भाव साधना ध्यान को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।